राहुल सर प्लीज चेक कर लीजिए सब प्रॉपर है क्या। हेलो सारी कनेक्टिविटी वाईफाई कनेक्ट हो गया अभी। वाईफाई बंद करना है क्या? ये बंद करो तुम्हारे डेटा खत्म नहीं हो जाए। नहीं नहीं जूम वो तो उससे जाएगा ना उस कैमरे उस स्टैंड पेन लग रहा है क्या सर? राहुल सब ठीक है क्या? राहुल राहुल सिस्टम राहुल आवाज आ रही है क्या? कहाँ किया? हाथ में करने से ये उन्होंने सिस्टम ऑन किया वैसे सिस्टम फोन कर लेते हैं ये मैसेज किया ना वॉइस क्लियर है ठीक वॉइस प्रॉपर नहीं। दोस्तों आप सबका
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सिंह मुनोत और आप सभी का डॉक्टर अनुष्का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज 7वां इंटरनेशनल योगा डे है और हम इसे अच्छे से मनाएंगे और इसकी शुरुआत हम योग प्रार्थना के द्वारा करेंगे। जॉइन योर हैंड्स, सभी अपने हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। मेरे साथ सभी इंटरनेशनल योगा डे की प्रेयर चैंट करेंगे। ओम सांगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धीरे से अपनी दोनों आंखें खोलेंगे, रिलैक्स। दोस्तों, अब हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ आईज, अपनी आंखों को बिना गर्दन घुमाए लेफ्ट और राइट देखेंगे। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। इसी तरीके से दोनों आईज को बिना गर्दन घुमाए ऊपर नीचे देखेंगे। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। अंतिम बार ऊपर और नीचे, रिलैक्स। इसी तरीके से दोनों आंखों को क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरीके से दोनों आंखों को 5 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे बिना गर्दन को घुमाए। 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स। अब इसी तरीके से अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट मूव करेंगे। लेफ्ट साइड ले जाते समय श्वास लेना रहेगा और राइट साइड में लाते समय श्वास छोड़ना रहेगा। स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट एंड राइट, 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 रिलैक्स। इसी तरीके से गर्दन को ऊपर और नीचे घुमाएंगे। ऊपर ले जाएंगे श्वास लेते हुए और नीचे लेके आएंगे श्वास छोड़ते हुए। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। अंतिम बार ऊपर और नीचे। अब इसी तरीके से अपनी गर्दन को 5 बार घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, ऊपर श्वास लेते हुए और नीचे श्वास छोड़ते हुए। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब इसी तरीके से अपनी गर्दन को 5 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स। अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे। दोनों हाथ आप शोल्डर पे रख दीजिए। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते समय श्वास लेना रहेगा और दोनों हाथों को नीचे ले जाते समय श्वास छोड़ना रहेगा। इसे 5 बार दोहराएंगे। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब इसी तरीके से 5 बार घड़ी की विपरीत दिशा में इसे करेंगे। 1 ऊपर श्वास लेते हुए,
और नीचे श्वास छोड़ते 2 3 4 एंड 5 रिलैक्स रिस्ट रोटेशन। दोनों हाथों से आप मुट्ठी बना लीजिए और दोनों हाथों को इस तरह से आप मिला लीजिए मुट्ठी बनाते हुए। 5 टाइम्स आप रिस्ट को क्लॉकवाइज मूव करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब इसी तरीके से 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5 रिलैक्स। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वेस्ट रोटेशन करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला ले लीजिए। 5 टाइम क्लॉकवाइज वेस्ट का मूवमेंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब इसी तरीके से 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट मूवमेंट 1 2 3 4 एंड 5 रिलैक्स। अब हम नी रोटेशन करेंगे। दोनों हाथ आप घुटनों पे रख लीजिए। 5 बार घड़ी की दिशा में नी रोटेशन करना रहेगा 1 2 3 4 एंड 5। अब इसी तरीके से 5 बार घड़ी की विपरीत दिशा में नी रोटेशन करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 रिलैक्स। एंकल जॉइंट मूवमेंट, पैर को आगे की तरफ ले जाइए 1 5 बार क्लॉकवाइज 2 3 4 एंड 5 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5 रिलैक्स। इसी तरीके से पैर बदल के करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5 रिलैक्स आराम से। दोस्तों, हमारा योग बहुत प्राचीन है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मोहर के अनुसार जो मोहर प्राप्त हुई है उसमें भगवान ऋषभदेव की मूर्ति का चिन्ह था। उससे ज्ञात होता है कि हमारा योग 5000 साल पुराना है। योग किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है, योग सभी के लिए एक समान है और योग का उद्देश्य मानव के शरीर से सभी अशुद्धियों का निवारण है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम सूर्य नमस्कार करेंगे मंत्रों के साथ। सूर्य नमस्कार एक योगाभ्यास है जिसके द्वारा हम अपनी अनिद्रा पे काबू पा सकते हैं। हम अपनी अनिद्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी चिंता को, तनाव को सूर्य नमस्कार के द्वारा भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। 1 ओम मित्राय नमः 2 ओम रवये नमः 3 ओम सूर्याय नमः 4 ओम भानवे नमः 5 ओम खगाय नमः 6 ओम पुष्णे नमः 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः 8 ओम मरीचेय नमः 9 ओम आदित्याय नमः 10 ओम सवित्रे नमः 11 ओम अकार्य नमः 12 ओम भास्कराय नमः 1 ओम मित्राय नमः 2 ओम रवये नमः 3 ओम सूर्याय नमः 4 ओम भानवे नमः 5 ओम खगाय नमः 6 ओम पुष्णे नमः 7
ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचे नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सवित्रे नमः। 11 ओम अकार्य नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। लास्ट वन 1 ओम मित्राय नमः। 2 ओम रवये नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भानुवे नमः। 5 ओम खगाय नमः। 6 ओम पुष्णे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचे नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सवित्रे नमः। 11 ओम अकार्य नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स, आराम से। दोस्तों चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम खड़े होके आसन करेंगे। सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों को आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं और फिर दोनों हाथों से फिंगर लॉक बना दीजिए और दोनों पंजों पर आप खड़े हो जाएं। कुछ देर इस अवस्था में रहें। यह आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाता है और यह आसन जीवन में पेशेंस के लेवल को इंक्रीज करता है और एंग्जाइटी को दूर करता है। नाउ रिटर्न स्लो। अब हम दूसरा आसन करेंगे, वृक्षासन। एक पैर को आप स्ट्रेट रखिए, दूसरे पैर को आप फोल्ड करके आप थाई लॉक लगा लीजिए और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों से बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। यह एक बैलेंसिंग आसन है। ये हमारे जीवन में हमको स्टेबल होना सिखाता है। हमें हर स्थिति में स्टेबल होना चाहिए। नाउ रिटर्न स्लो। अब इसका अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। यह आसन हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति में स्टेबल होना चाहिए। नाउ रिटर्न स्लो। रिलैक्स, आराम से। अब हम पादस्तासन करेंगे। पादस्तासन, दोनों हाथ आप आकाश की तरफ धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को जमीन की तरफ लेके जाएंगे और पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे कोशिश करें आपका फोरहेड आपके नी से लग सके।
ये आसन डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ओबेसिटी को कम करता है और यह आसन हमें जीवन में नम्र रहना सिखाता है और झुकना सिखाता है। Now return slow. Next. अब हम अर्ध चक्रासन करेंगे। धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को उठा के अपने कंधे तक ले आए और फिर धीरे से हाथ को पलट दे और फिर धीरे से हाथ को धीरे धीरे आकाश की तरफ ले जाते हुए ऊपर सर से लगा दीजिए और धीरे से आप पंजों के बल खड़े होंगे और नीचे आएंगे और फिर धीरे से अपने हाथ को इस तरह से बेंड करेंगे। यह आसन अर्ध चक्रासन कहलाता है। यह आसन हमें जीवन में हर प्रॉब्लम को सही ढंग से सॉल्व करने का तरीके के लिए प्रेरित करता है। नाउ रिटर्न स्लो। अब इसी तरीके से इसे दूसरी तरफ से करेंगे। धीरे धीरे अपना राइट हैंड अपने कंधे तक ले आए, फिर उसे पलट दें और धीरे धीरे अपने हाथ को सर से लगा दीजिए। धीरे से ऊपर जाए, पंजों के बल खड़े हो जाए और फिर नीचे आए और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को लेफ्ट साइड की तरफ झुका दें। कुछ देर इस अवस्था में रहें। नाउ रिटर्न स्लो। रिलैक्स, आराम से। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला ले लीजिए। अब दोनों हाथों को उठाते हुए शोल्डर के बराबर ले आए। अब हम राइट हैंड से राइट लेग की तरफ झुकेंगे और राइट हैंड से राइट लेग का टो पकड़ने का प्रयास करेंगे और हमारी गर्दन को लेफ्ट हैंड की तरफ मोड़ देंगे। कुछ देर इस अवस्था में रहें। यह आसन स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। नाउ रिटर्न स्लो। अब इसे दूसरी तरफ से करेंगे। फिर से आप दोनों हाथों को शोल्डर के बराबर ले आए। अब धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग की तरफ लेके जाएंगे और धीरे धीरे लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ने का प्रयास करेंगे और आपकी गर्दन से राइट हैंड की हथेली देखेंगे। कुछ देर इस अवस्था में रहें। नाउ रिटर्न स्लोली। रिलैक्स, आराम से विश्राम मुद्रा में खड़े रहें। 3 बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और 3 बार गहरा लंबा श्वास छोड़िए। रिलैक्स। अब हम धीरे से सुखासन में बैठ जाएंगे। प्लीज रिलैक्स इन सुखासन। नीचे आप सभी जमीन पे सुखासन में बैठेंगे। आप सभी सुखासन में आ जाएं। अब हम भद्रासन करेंगे।
गेट रेडी फॉर बटरफ्लाई। दोनों हाथों से दोनों पैरों को आप होल्ड कर लीजिए और दोनों पैर को आप बटरफ्लाई के विंग्स की तरह आप मूव करिए। यह भद्रासन कहलाता है। यह आपके हिप जॉइंट को स्ट्रांग बनाता है, आपकी टेल बोन को स्ट्रांग बनाता है। रिलैक्स, आराम से। अब सभी वज्रासन में आ जाएंगे। कम इनटू वज्रासन। अब हम शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन यानी चाइल्ड पोज। दोनों हाथों को आप वज्रासन में बैठेंगे और फिर दोनों हाथों को आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने हेड के साथ जमीन की तरफ ले जाते हुए अपना फोरहेड जमीन से लगा देंगे। यह आसन तनाव मुक्त करता है, स्ट्रेस का लेवल डाउन करता है और हाइपरटेंशन को कम करता है, हमारे गुस्से को शांत करता है। इसके नियमित अभ्यास से स्ट्रेस के लेवल में कमी आती है। नाउ रिटर्न स्लो। धीरे धीरे फिर से आप हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊपर ले जाएं और धीरे से पुनः वज्रासन में आ जाए। अब हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। आप सभी अपने दोनों घुटनों पे खड़े हो जाएं। दोनों हाथ आप वेस्ट पे रखेंगे और दोनों हाथों की सहायता से आप अपने बैक को पीछे की ओर ले जाएंगे और गर्दन को जितना ले जा सकते हैं पीछे की तरफ बेंड करेंगे। यह आसन अर्ध उष्ट्रासन कहलाता है। यह आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। यह आसन अस्थमा पेशेंट के लिए अति लाभकारी है। यह आसन आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और आपकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करता है। नाउ रिटर्न स्लो। रिलैक्स, आराम से वज्रासन में आ जाए। अब हम वक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को आप सामने की तरफ फैला के बैठ जाए। अब अपना लेफ्ट लेग उठाते हुए राइट लेग की नी के पास ले जाए इस तरह से, और अपना राइट हैंड को उठाते हुए लेफ्ट लेग के आगे की तरफ रखें और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ इस तरह से रखें और गर्दन पीछे की तरफ मोड़ दीजिए। कुछ देर इस अवस्था में रहें। यह आसन आपके पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है और पेट की तकलीफें सारी दूर करता है और आपकी नेक मसल की हार्डनेस को रिमूव करता है। नाउ रिटर्न स्लो। सबसे पहले अपनी गर्दन को मोड़ेंगे और फिर पीछे वाला हाथ उठाएंगे और फिर आगे वाला हाथ उठाते हुए रिलीज करेंगे और फिर पैर को स्ट्रेट करेंगे। अब यही आसन हम दूसरी साइड से करेंगे। अपना राइट लेग लेफ्ट लेग की नी के पास ले जाएं इस तरह से और अपना लेफ्ट हैंड को उठाते हुए राइट लेग के पास ले आए और हमारा राइट हैंड को पीछे की तरफ इस तरह से ले जाएंगे और गर्दन को पीछे की तरफ
मोड़ देंगे। ये एक ट्विस्टिंग पोज है। कुछ देर इस अवस्था में रहें। नाउ रिटर्न स्लोली। सबसे पहले अपनी गर्दन को सही करें और फिर अपना आगे वाला हाथ उठा के आगे की तरफ ले आएं और पीछे वाला हाथ उठा के फिर अपने पास ले आएं और सामने वाला पैर आप राइट लेग सामने की तरफ ले आएं। रिलैक्स इन दंडासन। दंडासन में दोनों हाथ पीछे की तरफ, दोनों पैर आगे की तरफ। आराम से 3 बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और 3 बार गहरा लंबा श्वास छोड़िए। श्वास की तीव्रता को शांत करने का प्रयास करें। रिलैक्स। अब हम सभी मकरासन में आ जाएंगे। मकरासन में पेट के बल आ जाएं। दोनों पैर बाहर की तरफ निकले हुए और एक हाथ के ऊपर आप दूसरा हाथ रख लीजिए इस तरह और अपने चिन को हाथ पे रख लीजिए। 3 बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और 3 बार गहरा लंबा श्वास छोड़िए। श्वास की तीव्रता को शांत करने का प्रयास करें। अब हम भुजंगासन करेंगे। अपने फोरहेड को जमीन से लगा दीजिए और दोनों हाथ को वेस्ट के पास ले आएं। अब दोनों हाथों को आप अपने शोल्डर के पास ले आएं। अब हम दोनों हाथों की सहायता से धीरे-धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और फिर दोनों हाथों की सहायता से पूरे ऊपर होने का प्रयास करेंगे। कुछ देर इस अवस्था में रहें। यह अवस्था भुजंगासन कहलाती है। भुजंगासन हमारे शरीर को लचीला बनाता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। भुजंगासन करने से 3 ग्रंथियां स्रावित होती है। वो है थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल एंड गोनाड्स। ये तीनों स्रावित होने से हार्मोन्स का बैलेंस होता है। नाउ रिटर्न स्लो। धीरे धीरे पुनः मकरासन में आ जाए। गर्दन को नीचे ले आए और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को रिमूव करें और फिर धीरे से मकरासन में आ जाए। 3 बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और 3 बार गहरा लंबा श्वास छोड़िए। श्वास की तीव्रता को शांत करने का प्रयास करें। अब हम शलभासन करेंगे। शलभासन यानी स्कॉर्पियन पोज। फिर से आप फोरहेड को जमीन से लगा दें और दोनों हाथों को वेस्ट के पास ले जाएं। अब दोनों हाथों से दोनों पैर को आप ऊपर की तरफ धकेलेंगे।
कुछ देर इस अवस्था में रहें। नाउ रिटर्न स्लो, रिलैक्स इन मकरासन। मकरासन में विश्राम करें। तीन बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और 3 बार गहरा लंबा श्वास छोड़िए। श्वास की तीव्रता को शांत करने का प्रयास करें। रिलैक्स, आराम से। अब धीरे से करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। शवासन में आ जाएं। 3 बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और 3 बार गहरा लंबा श्वास छोड़िए। श्वास की गति को धीमे करने का प्रयास करें। डीप इनहेल 5 टाइम्स एंड डीप एक्सहेल 5 टाइम्स। अब हम सेतुबंद आसन करेंगे। सेतुबंद आसन के लिए दोनों हाथ को आप वेस्ट के पास ले जाएं और दोनों पैरों को आप घुटनों से मोड़ दीजिए। बेंड योर बोथ लेग्स फ्रॉम नीज। अब दोनों हाथों की सहायता से दोनों पैरों को पकड़ने का प्रयास करें। अगर आपके हाथ से दोनों पैर पकड़े नहीं जा रहे हैं तो आप अपने हाथ को खाली दोनों पैरों का स्पर्श देके छू भी सकते हैं। अब धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को आकाश की ओर ऊपर उठाने का प्रयास करें और फिर दोनों हाथों की सहायता से बैक को आप सपोर्ट करें। यह आसन नेक की मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, शोल्डर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हिप जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करता है। नाउ रिटर्न स्लोली। सबसे पहले दोनों हाथ आप अपनी बैक मसल से हटाएं। धीरे धीरे आप बैक को नीचे जमीन पे ले आएं और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को सामने तरफ फैलाते हुए शवासन में आ जाएं। तीन बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और 3 बार गहरा लंबा श्वास छोड़िए। श्वास की गति को शांत करने का प्रयास करें। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए फिर से आप दोनों हाथ को वेस्ट के पास ले आएं और फिर से आप दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ दीजिए और फिर दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ लीजिए और धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को चिन से टच करने का प्रयास करें और कुछ देर इस अवस्था में रहें। पवन मुक्तासन। ये आसन पवन मुक्तासन कहलाता है।
यह आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। यह आसन पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जो डायबिटीज दूर करने में यह आसन अत्यंत लाभकारी है। इस आसन का अभ्यास करने से कुछ हद तक डायबिटीज में बहुत सुधार, इम्प्रूवमेंट आता है। नाउ रिटर्न स्लो। सबसे पहले अपनी चिन को दोनों घुटने से हटाएंगे और गर्दन को जमीन पे ले जाने का प्रयास करेंगे और फिर धीरे से दोनों हाथों से फिंगर लॉक हटाएंगे और फिर धीरे से दोनों पैर को सामने की तरफ रिलीज करते हुए सामने की तरफ फैला देंगे और शवासन में विश्राम करेंगे। विश्राम कर रहे बाकी कुछ नहीं करता। 3 बार गहरा लंबा श्वास लेंगे और 3 बार गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। योगासन करने के दौरान जो श्वास प्रश्वास की गति में तीव्रता आई है, उसे शांत करने का प्रयास करेंगे, उसे धीमे करने का प्रयास करेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास छोड़िए। पूरा ध्यान श्वासों की तरफ, कैसे श्वास हमारे शरीर के भीतर नासिका द्वारा प्रवेश कर रही है और कैसे श्वास शरीर से बाहर नासिका द्वारा जा रही है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। रिलैक्स। अब धीरे से लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए सुखासन में आ जाएंगे। आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन में आपका एक पैर इस तरह से रहता है। पूर्ण पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं इस तरह से। आप पूर्ण पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं इस तरीके से। और आप अर्ध पद्मासन में भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सुखासन, जिस आसन में हमें सुख की अनुभूति होती है, उसे सुखासन कहते हैं। दोस्तों, अब हम ध्यान की क्रियाओं की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ध्यान शब्द का प्रयोग एकाग्रता के लिए भी किया जाता है, लेकिन योग में ध्यान शब्द का उपयोग इस अर्थ में का कि उसमें एकाग्रता को प्रारंभिक चरण दिया गया है। ध्यान द्वारा हमें ज्ञात होता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान के द्वारा व्यक्तित्व का समग्र रूप से विकास होता है। ध्यान के गहरे अनुभव से मनुष्य का समस्त समनों को नष्ट किया जा सकता है। ध्यान है मनुष्य में छुपे ईश्वरत्व की खोज, इसीलिए योग का दूसरा नाम ही ध्यान है। ध्यान से मनुष्य के जीवन में
भटकाव खत्म होता है और ध्यान का अर्थ है सभी दुखों, शोकों और चिंताओं से मुक्ति। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम ध्यान की क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम। यह प्राणायाम हमारा कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करता है क्योंकि सारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन हमारे कंट्रोल में होते हैं। सबसे पहले आप अपने अंगूठों से, दोनों अंगूठों से अपने कान को बंद कर दीजिए इस तरह से। फिर सेकंड फिंगर से आप अपनी आईज के ऊपर लगा दीजिए। थर्ड फिंगर से आप अपनी पलक को इस तरह से लगाते हुए अपनी आईज को बंद कर लीजिए। फोर्थ फिंगर आप नोस्ट्रिल के पास रख लीजिए और फिफ्थ फिंगर आप लिप्स के पास इस तरह से रख लीजिए। अब आपको गहरा लंबा श्वास लेना है और भंवरे की तरह गुंजन करते हुए आपको श्वास बाहर की तरफ छोड़ना है। इस अभ्यास को हम 3 बार करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और भंवरे की तरह गुंजन करें। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, आराम से धीरे धीरे दोनों हाथों को आप नीचे की तरफ ले आए। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से हमारे अध्ययन में एकाग्रता आती है। इसका नियमित अभ्यास हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। तो विद्यार्थी वर्ग इसे पढ़ने से पहले, अपने अध्ययन से पहले करते हैं तो बहुत लाभकारी रहता है। अध्ययन करने में बहुत आसानी होती है। चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब हम कपालभाति करेंगे। आप मन में 30 स्ट्रोक्स काउंट करिए और कपालभाति मेरे साथ स्टार्ट करें। रिलैक्स, आराम से। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। आप लेफ्ट हैंड से विष्णु मुद्रा बना लीजिए। विष्णु मुद्रा आप सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर को फोल्ड करके इस तरह से आप हाथ की मुद्रा बना लीजिए। यह विष्णु मुद्रा कहलाती है। दूसरा हाथ वायु मुद्रा में इस तरह से लगा दीजिए। अब आप लेफ्ट हैंड को इस तरह से आप नासिका को आप पकड़ लीजिए। अनुलोम विलोम में लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको श्वास लेना है और राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ना है, और फिर से राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे। यह एक राउंड कहलाता है। हमें 5 राउंड्स परफॉर्म करने हैं। स्टार्ट करेंगे।
रिलैक्स, आराम से। अब हम 2 मिनट तक हमारी आंखें बंद करते हुए ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ होगा। हम कैसे श्वास ले रहे हैं और कैसे श्वास छोड़ रहे हैं, इसका अनुभव करेंगे। आप सिर्फ सुखासन में बैठते हुए पूरे श्वास पर नियंत्रण रखते हुए आप श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। आरंभ करेंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। पूरा ध्यान श्वासों पर। महसूस कीजिए कैसे श्वास शरीर के भीतर नासिका द्वारा प्रवेश कर रही है और कैसे श्वास शरीर से बाहर नासिका द्वारा जा रही है। रिलैक्स। आइए हम सब एक प्रण लेते हैं। हमें हमेशा हमारे जीवन में संतुलित रहना है। हमारे मन का संतुलन बना के चलना है। इसके लिए हमें इससे हमारा आत्म विकास होता है। विश्व की एकता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मन की शांतता में वृद्धि के लिए, विश्व के प्रति, समाज के प्रति, मेरे कार्य के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे खुद के प्रति जो भी कर्तव्य है, मैं उसका पालन करने का निश्चय करता हूँ। धन्यवाद। अब हम शांति पाठ करेंगे। आप मेरे साथ सभी शांति पाठ बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। रिलैक्स। धन्यवाद दोस्तों। आप नियमित योग अभ्यास से अपने जीवन को चुस्त दुरुस्त और निरोगी बना सकते हैं। तो आप कोशिश करें, आप प्रतिदिन 1 घंटा आप खुद के लिए समय निकाल कर योग अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।